नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम क्लासेस पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग एक ऐसा सवाल करने जा रहे हैं, जो अगर आप पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि सवाल इनकम्प्लीट है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो छोड़ दिया गया है। ठीक है, आइए पहले हम लोग सवाल पर एक नज़र डालते हैं। ये आपका सवाल है, ठीक है। देखिए, समय और काम का सवाल है। कह रखा है, तीन दोस्त गजोधर, कान्हू और मंगला जो अलग अलग गति से काम करते हैं। गजोधर सबसे धीमा है और मंगला सबसे तेज है। जब गजोधर और कान्हू एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में x दिन लगते हैं, और जब कान्हू और मंगला एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में y दिन लगते हैं। यदि उनमें से एक अकेला काम करता है तो उसे तीनों द्वारा साथ मिलकर काम पूरा करने में लगे समय से तिगुना समय लगता है। तीनों साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लेंगे, ये सवाल है। इस सवाल को अगर आप पढ़ेंगे तो पहली बार आपको लगेगा कि एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, और वो इन्फॉर्मेशन कौन सा मिसिंग है? यदि उनमें से एक, ये एक कौन है ये मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या इस प्रश्न को पढ़ के हम ये तय कर सकते हैं कि वो एक व्यक्ति कौन है? दरअसल देखिए, होता क्या है कि अरिथमेटिक और एडवांस में एक खासा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि एडवांस के क्वेश्चंस कंसेप्ट अगर आपको आते हैं तो आप 100% संभावना है कि आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, पर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं कि आपको कंसेप्ट आता है, आपको क्वेश्चन देखने से लगता है कि अच्छा ये क्वेश्चन हो जाएगा मुझसे, पर भाषा उसकी ऐसी होती है कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पंक्तियों से कौन सी बात निकल करके आ रही है प्रश्न की पंक्तियों से, वो आप नहीं समझ पाते हैं। तो जरूरी है, खासकर जो लोग सीजीएल या पीओ की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात अच्छे से पता चलती होगी, जो सही मायनों में तैयारी में है। ठीक है, खासकर पीओ वाले लोग तो उनको कैफलेट्स मिलता होगा, डाटा इंटरप्रेशन मिलता होगा अरिथमेटिक के अलग अलग चैप्टर्स से, और वहाँ जो भाषा का प्रयोग है, ठीक है, आपको उलझा कर रख देता है क्वेश्चन में। जो निर्धारित समय अवधि है उस टाइम पीरियड में आप नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो जरूरी है कि आप भाषा के प्रयोग को समझें, प्रश्न की पंक्तियों के भाव को समझें, अरिथमेटिक में खासकर। ठीक है, सीजीएल में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कभी कभी। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कहना चाहता है। क्या प्रश्न पढ़ के हम ये तय कर पाएंगे कि वो एक व्यक्ति कौन है ना? इसने लिख रखा है कि तीन दोस्त गजोधर, कान्हू और मंगला। क्षमता की अगर हम बात करें तो क्षमता कैसी है कि सबसे ज्यादा क्षमता जो है वो मंगला की है, उससे कम कान्हू की है, और सबसे जो स्लो है वो कौन है? तो वो है हमारा गजोधर। ठीक है, सबसे कम क्षमता वाला कौन है? गजोधर है। ठीक, अब एक बात बताइए कि कोई जो एक व्यक्ति है वो कौन है पता नहीं, जो अननोन है, वो अननोन जितना समय लेगा उसका समय बाकी तीनों के समय से 3 गुना होगा। अगर तीनों मिलकर 1 दिन लेता है तो ये अननोन व्यक्ति कितना लेगा? 3 दिन लेगा। यानी अगर क्षमता की बात कर ले तो उलट जाएगा, इस अननोन की क्षमता 1 होगी और बाकी सभी मिला करके क्षमता कितनी होगी? 3 होगी। अब बताइए, अगर हम वो व्यक्ति मंगला को मान लें, अगर वो व्यक्ति मंगला है, मंगला की क्षमता 1 है, मंगला की क्षमता 1 है अगर, तो बाकी गजोधर और कान्हू, कान्हू और गजोधर को जोड़ करके कितना है? 2। क्षमता की अगर हम बात कर लें तो क्या ये संभव है? उसने लिख रखा है तीनों अलग अलग गति से काम करते हैं। अगर हम यहाँ बराबर बराबर भी कर दें तो कान्हू की क्षमता 1 और गजोधर की भी क्षमता 1, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि तीनों का गति क्या है? अलग अलग है। तो कोई एक से बड़ा होगा और कोई दूसरा जो है 1 से छोटा होगा, है ना? क्लियर है? कोई एक से बड़ा होगा, दूसरा 1 से छोटा होगा। लेकिन मंगला को 1 हम मान के चलें, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मंगला सबसे तेज है और गजोधर सबसे धीमा है। अगर मंगला सबसे तेज है, मंगला की क्षमता 1 है, तो 1 से बड़ा कोई नहीं हो सकता, यानी ये वाला एजम्पशन हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, अगर हम गजोधर को 1 मान के चले, गजोधर, तो बाकी कान्हू और मंगला जोड़ के 2 होगा, और इस 2 में एक अगर इसको मान लें तो इसमें भी हमको पता है कि कोई जो है 1 से छोटा होगा, दूसरा 1 से बड़ा होगा। लेकिन गजोधर के बारे में उसने दे रखा है कि गजोधर सबसे छोटा है, सबसे कम गति वाला है, तो इससे छोटा तो कोई और नहीं हो सकता। तो ये वाला जमधन भी रॉन्ग। तब फिर सही कौन सा होगा कि अगर हम कान्हू को 1 मान के चले तो इधर बच जाएगा कौन कौन? गजोधर और मंगला। तब संभावना है कि इसकी क्षमता 1 से ज्यादा हो और इसकी क्षमता 1 से कम हो।
और ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी करेगा, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको संतुष्ट भी करेगा कि मंगला सबसे तेज है और गजोधर सबसे धीमा है। ये एक संभावना है कि वो व्यक्ति कौन हो, कान्हू। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि कान्हू वो काम करता है 3 के दिनों में। 3 के क्यों माने, क्योंकि कान्हू का जो टाइम होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो हमको आसानी होगी काम करने में, है ना। तो कान्हू वो काम करता है 3 दिनों में, यानी तीनों मिलकर करता है कितने दिनों में, के दिनों में। तीनों मिलकर के दिन। ठीक है, तो कान्हू अकेला कितना दिन, थ्री के दिन। ठीक है, तीनों मिलकर के दिन, तो कान्हू अकेला 3 के दिन। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए कि हमारे पास कौन कौन था। हमारे पास था पहला गजोधर और कान्हू। गजोधर और कान्हू जो है वो x दिन ले रहा था। ठीक, और उसके बाद कान्हू और मंगला वो दोनों ले रहे थे कितना, y दिन। तीनों मिल गया था, गजोधर, कान्हू और मंगला, तो समय कितना लग रहा था, के दिन। केवल कान्हू था तो समय कितना लग रहा था, 3 के दिन। काम को हम मान लेते हैं, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3kxy। इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ठीक है, इसका एक दिन का काम हो जाएगा 3ky। इसका एक दिन का काम हो जाएगा 3kx। इसका एक दिन का काम हो जाएगा 3xy और इसका एक दिन का काम हो जाएगा xy। अब देखिए ध्यान से, इसको अगर हम जोड़ें तो ये क्या है, गजोधर प्लस मंगला प्लस 2 बार कान्हू, और इसको हम जोड़ें तो ये भी क्या है, गजोधर प्लस मंगला प्लस 2 बार कान्हू, है ना। यानी इसका जोड़ और इसका जोड़ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान कर देते हैं, 3ky प्लस 3kx इज इक्वल टू 3xy प्लस xy। यानी यहां से अगर हम 3k कॉमन ले लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4xy और k इज इक्वल टू 4xy बटे x, 3x प्लस वाई। ये आपके पास आ गया k का वैल्यू। और k क्या था, k ही वो टाइम था जो हमने माना था कि तीनों मिलकर करते हैं। तो आपके पास आंसर आ चुका है, k इज इक्वल टू 4xy डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो जब भी आप अरिथमेटिक के क्वेश्चन करते हो तो ट्रिक्स या शॉर्टकट की बजाय कंसेप्ट और क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान दें। ठीक है, तो अरिथमेटिक आपके लिए पेन फ्री होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, आप कलम छोड़ते जाएंगे धीरे धीरे। जब तक आप ट्रिक्स और शॉर्टकट्स पर रहेंगे तो कलम छूटने की संभावना कम रहेगी। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक्स या शॉर्टकट पर क्वेश्चंस कम आते हैं सीजीएल या पीओ जैसे एग्जाम में। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप अपनी तैयारी भी उसी तरीके से करें। ठीक है, तो आज के लिए आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में किसी और प्रश्न के साथ। धन्यवाद।